So, good morning, everyone. Welcome to the Commodity Gurukul session. Today, we have arranged this session with a very good, well known exchange, National Commodity or a National Stock Exchange, NSE. And we have with us Mr. Hitesh Sethia, who is a very renowned speaker and he has a very good understanding on the option strategies. Basically, he has a hold on the options. So Hitesh will take you forward and make you understand all about the gold mini options in today's session. So please pay a very good attention to it. This will be a very interesting session. We will wait for say another few minutes. By 11:10, we'll start the session. So in the meantime, Hitesh, if you could share the screen of your presentation. Pinkesh, any preferred language for the participants? A mix of English and Hindi, Hitesh ji. That's it. Yeah. All right. So, my namaskar to everyone. My name is Hitesh Sethia. I have been introduced by Pinkesh ji. So, thank you so much, Pinkesh ji. Thank you, the entire team of Anand Rathi, for giving me such a good opportunity to share insights into gold mini options, a product which has been launched approximately a back and has attracted investors eyeballs as options एक ऐसा चीज है जो पिछले 5 सालों से हर किसी को अट्रैक्ट कर रहा है और उसी सीरीज में आफ्टर मेकिंग अ ग्रैंड सक्सेस in index options, equity options, and currency options, we have ventured into commodity options, and specifically with an objective of serving the retail community. खास फोकस रख के ये सोचा गया कि कैसे हम रिटेल कम्युनिटी, रिटेल इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं उनको कैसे सर्व कर सकते हैं। इस हिसाब से एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया गया 1 साल पहले, विच इज गोल्ड मिनी ऑप्शंस। सो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ऐसा हो रहा था कि बड़े ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत पॉपुलरली इंडिया में ट्रेड होने शुरू हुए थे। कमोडिटीज की अगर मैं बात करूं तो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स पे बने हुए ऑप्शंस पॉपुलर नहीं हुए थे और उसी चीज को फोकस में रख के एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया जिसका नाम गोल्ड मिनी ऑप्शंस है। सो मेरा काम जो है आज का, दैट्स क्वाइट इजी इन टर्म्स, बिकॉज आई बिलीव एट सम और द अदर पॉइंट इन टाइम इन पास्ट यू माइट हैव डेफिनेटली हर्ड ऑफ द गोल्ड मिनी ऑप्शंस, बट मेरा काम जो है बहुत आसान है कि सही क्या है, कैसे इसको यूज करना है और कहां पर ऑप्शंस में, गोल्ड मिनी ऑप्शंस में, वो भी एनएससी के प्लेटफॉर्म पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको बताने का। ओके, सो ओके, सो लेट मी स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। मार्क माय वर्ड्स, विद द फ्लो हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ में बने रहिए। मैं आशा करता हूँ ये जब प्रोग्राम खत्म होगा, आई एम श्योर आपको काफी सारा वैल्यू एडिशन इस वेबिनार के थ्रू होगा। जो हम डिस्कस करेंगे आज, उसका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा कि क्या प्रोडक्ट है, लॉट साइज, टाइमिंग्स, क्या चीजें अभी उसमें अवेलेबल है, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो प्रोडक्ट में अवेलेबल है, जो बताती है कि बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है जो प्रोबेबली अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं की है। ओके, सो उस ऑब्जेक्टिव के साथ में, जस्ट अ मोमेंट,
उस ऑब्जेक्टिव के साथ में लेट मी मूव ऑन टू द प्रेजेंटेशन पार्ट. In case of any questions you have, feel free to drop in the Q&A box. We'll be more than happy to reply to your question. What is now in front of you is the first slide. Disclaimer talks about whatever I'm going to speak, okay, is true as per today's part. Nothing on the side of suggesting you to buy or sell. It has to be completely done under the financial advisor's guidance. Please look into it. Please look into the risk as well when you're trading in derivative markets. So सबसे पहले अभी आपके सामने जो है that is gold mini options के specifications है. बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बट जो इसकी की पॉइंटर्स है वो मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा. और यहाँ से हम छोटी छोटी ऐसी चीजें कवर करेंगे जो आपको ट्रेडिंग में भी बहुत ज्यादा मदद करेगी. याद रखिए, गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है which is being used for generations from ages, I will say. एंड पर्टिकुलरली इंडियन पर्सपेक्टिव से तो ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसके लिए बोला जाता है that when nothing helps gold helps, and this is what we have seen last year as well. हमने लास्ट ईयर भी देखा था कि जब कोई चीज मदद नहीं कर रही होती है तब गोल्ड बिल्कुल हमारी मदद करता है, और उस पे बने हुए ऑप्शंस एक अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं कि आप साथ में बहुत अच्छा काम कर सकें डेरिवेटिव मार्केट्स में. आइए समझते हैं. So जैसा कि इसका नाम है, it's an 100-gram options contract. So छोटा options contract है. So let me take an example out here. Let's say the current price is 47,000. I understand it is not, because we have seen a substantial fall. But to make things in round figure, मेरे लिए 47,000 प्राइस चल रही है. अब अगर 47,000 प्राइस चल रही है 47,000 प्राइस चली, so that price is of 10 grams of gold, but the lot size is of 100 grams. So from 10 grams to 100 grams, the multiplying factor which I would be using is 10. So कोई भी चीज में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं प्राइस में to determine my contract value, कोई भी चीज में, so मुझे पूरी वैल्यू पता चलेगी. So अगर 47,000 पर 10 grams का प्राइस है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, that determines my contract value. कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो गई 4,70,000 रुपए. अब सोचिए इतना छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ 4,70,000. And the best part being part of derivatives, ऑप्शन जो है डेरिवेटिव्स का पार्ट है, तो हम दोनों पर्सपेक्टिव से समझेंगे, ऑप्शन खरीदने के पर्सपेक्टिव से एंड ऑप्शन राइटिंग के पर्सपेक्टिव से. Okay, but the objective is 4,70,000 and you are not required to pay 4,70,000 rupees. Okay, because when you are in options, आपको एक टुकड़ा पे करना पड़ता है, which is called as a part of the complete contract value. Okay, which we'll understand over a period of time. Yes, it's a physical deliverable contract, but इसमें आपको डरने का, घबराने का कोई जरूरत नहीं है. The exchange clearly specifies, अगर आप चाहते हैं तो फिजिकल डिलीवरीज आप ले सकते हैं और दे सकते हैं. फिजिकल 100 ग्राम गोल्ड के डिनोमिनेशन में आप डिलीवरीज ले सकते हैं और दे सकते हैं, मगर आप अगर एक्सपायरी डेट के पहले, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है उस डेट के पहले, इफ यू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन, देन यू डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशंस पर से फॉर से फिजिकल डिलीवरीज. सो अगर आप रिटेलर हैं, आप फिजिकल डिलीवरीज में नहीं जाना चाहते हैं, आप बुलियन, ज्वेलरी या गोल्ड के बिजनेस में नहीं है और आपको कोई फोकस नहीं है गोल्ड फिजिकल डिलीवरीज की तरफ जाने का, सो कोई तकलीफ की बात नहीं है. जिस तरीके से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शंस को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देना है बिफोर एक्सपायरेशन, बिकॉज once you square off your position, you are practically out from the contract. Okay, so physical deliveries है, बट अगर आप रिटेलर हैं, अगर आपका कोई फोकस नहीं है गोल्ड बिजनेस में, या आप हेजर नहीं है, ओके, तो आप चिंता मत करिए, लिक्विडिटी भरपूर है, एंट्री एग्जिट्स कभी भी की जा सकती है, आप कभी भी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके उस ऑब्लिगेशन में से बाहर जा सकते हैं. ओके, अहमदाबाद बेस्ड मार्केट है, हम सभी जानते हैं अहमदाबाद बुलियन का, फिजिकल बुलियन का सबसे बड़ा बाजार है, और वही की प्राइसिंग को लेके ये बेस कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है. अभी सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक इंडिया में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बने थे अक्रॉस एक्सचेंजेस में, सभी एक्सचेंजेस की बात करता हूं, उसमें आपने देखा होगा बड़े कॉम्प्लेक्स वे में ऑप्शंस बनाए थे उन्होंने, बड़े कॉम्प्लेक्स वे में ऑप्शंस बनाए थे. मतलब क्या होता था, मैं आपको ब्रीफ करता हूं कि ऑप्शंस की आपकी पोजीशन है, अगर आप ऑप्शन की पोजीशन ऑप्शंस की एक्सपायरी डेट तक अगर आप ओपन रख लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जाके फ्यूचर्स में कन्वर्ट हो जाता था. उसमें बहुत सारी चीजें होती थी, इन द मनी में जाके कन्वर्जन हो जाएगा,
आउट ऑफ मनी एक्सपायर हो जाएगा, इन द मनी पुट भी जाए, ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी। मतलब आपकी ऑप्शन पोजीशन जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो वो सॉरी, तो वो फिजिकल, माफ करेगा, फिजिकल पोजीशन नहीं बनती थी, वो फ्यूचर्स पोजीशन बन जाती थी, जिनको नाम दिया गया था ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स। ऑप्शंस किस पे बने हुए? फ्यूचर्स पे। बट प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव मेरे पास में आप लोगों के लिए है, और वो है दैट ऑप्शन ऑन गुड्स के स्पेक्ट्रम में लॉन्च किया गया है गोल्ड मिनी। गोल्ड मिनी एक ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स नहीं है, ये ऑप्शन ऑन गुड्स है। ऑप्शन ऑन गुड्स को सिंपल वे में अगर मेरे को बताना है तो मैं इसको बोलूंगा गोल्ड ऑप्शंस, मिनी ऑप्शन जो एनएससी के प्लेटफॉर्म पर है, वो स्पॉट प्राइस पे सेटल होते हैं। उसमें ये कोई भी झमेला या झंझट जिसको हम बोलते हैं, या कॉम्प्लेक्सिटी जिसको बोलते हैं, वो नहीं है कि आपका ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में बदल जाएगा और फिर फ्यूचर डिलीवरीज में जाएगा एंड ऑल दैट स्टफ इज गोइंग टू हैपन। नो, एकदम सिंपल। जिस तरीके से आप इक्विटीज ट्रेड करते हैं कि इक्विटीज में आपकी ऑप्शंस पोजीशन लास्ट डे जो है वो एक पॉइंट पे जाके स्पॉट प्राइस पे सेटल हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, खत्म हो जाती है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे बनाए गए हैं। सो वो जो फ्यूचर्स वाला कंसेप्ट था वो नहीं है, सिंपल रखे गए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं पर्टिकुलरली हर रिटेलर इसको समझे और इसमें रहने वाली अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करे। सीटीटी जो है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये नेग्लिजिबल है। सबसे बड़ा जो चैलेंज लोगों में देखा गया है कमोडिटी मार्केट्स में, when it comes to the expenses, the statutory expenses, the necessary compulsory expenses which needs to be paid on every single transaction, उसमें CTT बहुत इंपॉर्टेंट है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर आप कंपैरिजन करें, मैं आपको थोड़ी देर में कंपैरिजन भी बताऊंगा, ओके? तो आप देखेंगे ये चीज कि CTT फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा है, और यही चीज ऑप्शंस में नेग्लिजिबल CTT। इसके अलावा आप दूसरे एक्सचेंज पे अभी तक ट्रेड कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप बहुत हेवी ट्रांजैक्शन चार्जेस पे कर रहे हैं। ओके, और वही चीज जब आप एनएससी के प्लेटफॉर्म पे गोल्ड मिनी ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, नो ट्रांजैक्शन चार्जेस एप्लीकेबल होंगे, एक्सचेंज टीओ फीस जीरो है। अब इसमें एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि जब एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फीस जीरो होती है तो उसके ऊपर होने वाला जीएसटी भी जीरो हो जाता है। तो आपके तीन कंपोनेंट्स बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं। सीटीटी एकदम नेग्लिजिबल लग रहा है, एक्सचेंज टर्नओवर फीस जीरो हो जाती है, और उस पर लगने वाला जीएसटी भी जीरो हो जाता है। और मैं आपको अभी कंपैरिजन भी बताऊंगा। बट हाँ, अगर आप फिजिकल डिलीवरीज में जा रहे हैं तो थोड़े डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल एप्लीकेबल रहेंगे। टाइमिंग सुबह 9 बजे से रात को 11:30 बजे तक का मार्केट टाइमिंग है। 250 स्ट्राइक प्राइस इंटरवल है। 250 स्ट्राइक प्राइस इंटरवल है, मतलब कि जिस तरीके से आप देखते हैं निफ्टी में 50-50 की स्ट्राइक प्राइस का इंटरवल है, बैंक निफ्टी में 100 की स्ट्राइक प्राइस का इंटरवल है, वैसे ही यहां पर अगर आप देखेंगे तो 250 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का इंटरवल है। 250 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का इंटरवल आपके पास में हमेशा अवेलेबल रहेगा। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है। सो 20 इन द मनी, मतलब जो भाव जब एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करता है उस दिन का जो भाव चल रहा है, उससे छोटी 20 स्ट्राइक प्राइस, उससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस 20, और एक बिल्कुल नजदीक की स्ट्राइक प्राइस। इस तरीके से लगभग 41 स्ट्राइक प्राइसेस आपके पास में अवेलेबल है। भाव जो दिखता है दैट इज ऑफ 10 ग्राम्स, 50 पैसे का टिक साइज है। 50 पैसे का टिक साइज है। अब याद रखिएगा, इक्विटीज इंडेक्सेस में 5 पैसे का टिक साइज है, बट याद रखिएगा कमोडिटीज ऑप्शंस में गोल्ड मिनी की बात मैं कर रहा हूं, एनएससी पे जो ट्रेड हो रहा है उसमें 50 पैसे का टिक साइज है। मतलब जो प्रीमियम है वो कम से कम 50 पैसे से बढ़ेगी या कम होगी। ओके, और जब 50 पैसे का मूवमेंट आता है तो जो टिक वैल्यू, मतलब कितना आपके एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इंपैक्ट करता है, वो है 5 रुपए। मतलब एक बार में 5 रुपए की हार जीत आपके पास में होगी। The next point, which is very very crucial from every single retail and dealers perspective, is market makers presence. So मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है ये चीज की, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट है, नए तरीके से लॉन्च किया गया है। So lot of people have a question in their mind. The question is that if I make an entry, okay, with a specific strike price, am I going to make an exit? Being a new product, will there be a concentration of counterparties
available with me at any given point in time who will give me an exit when I want. Okay, so let me tell you, बिल्कुल आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है. मार्केट मेकर का पूरा प्रेजेंस है. आपको हमेशा एक मार्केट मेकर सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से बनाया गया है. और मार्केट मेकर वो होता है जो टू वे कोड देता है. टू वे मतलब बायर भी है और वो सेलर भी है. सो आपको कभी भी लिक्विडिटी का इश्यू नहीं आएगा. आप सिलेक्ट करिए स्ट्राइक प्राइस, आप एंट्री कीजिए, एग्जिट करिए, मार्केट मेकर हमेशा आपके लिए सामने खड़ा है. और लेट मी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आपको जो करना है ये भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं. आफ्टर माय प्रेजेंटेशन यू जस्ट नीड टू टॉक टू द आरएम. आपके जो भी आरएम है, अगर आप क्लाइंट है तो अपने आरएम से बात करिए और उनको बोलिए कि मुझे एनएससी गोल्ड मिनी ऑप्शंस में ट्रेड करना शुरू करना है, इनेबल करके दीजिए. एंड दैट्स इट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो जो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि एक दिन एक्सपायरी डेट आपके कॉन्ट्रैक्ट की हो जाएगी. अभी जो कंसेप्ट चल रहा है वो है टेंडर पीरियड के एक दिन पहले हो जाती है. दैट इज लिटिल थियोरेटिकल कंसेप्ट, बट सबसे खास बात, आप टर्मिनल पे जाके देखेंगे तो आपको 28 जून इस मंथ की एक्सपायरी डेट दिख जाएगी. ओके, एक बहुत ही सुविधाजनक चीज आपके सामने है, जो कि मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किया, चाहे कॉल या चाहे पुट, और लास्ट डे पर वो स्ट्राइक प्राइस जो आपने ट्रेड की थी वो इन द मनी बन के रह गई और आपने पोजीशन नहीं काटी थी, आप भूल गए, या मान लीजिए कोई ऐसा चीज हो गया जिसके कारण आप पोजीशन नहीं काट पाए. उसके बाद भी एक्सचेंज आपको एक ऑप्शन देता है, क्योंकि इसका नाम ही ऑप्शंस है. सो ये आपको एक ऑप्शन देता है कि आप चाहे तो एक्सचेंज आप मेंबर जो ब्रोकर है, मेंबर ब्रोकर है, उनको बोल सकते हैं कि मेरी जो पोजीशन है उसको डू नॉट एक्सरसाइज में डाल दीजिए. डू नॉट एक्सरसाइज में डाल दीजिए का मतलब होता है दैट प्लीज request to the or put a request to the exchange of do not exercise, which is like कि आप अपनी पोजीशन एक्सरसाइज नहीं करवाना चाहते, आप फिजिकल डिलीवरीज में नहीं जाना चाहते. ओके, सो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि मान लीजिए आप पोजीशन नहीं भी काट पाए तो भी लास्ट डे पे जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है उस दिन आप एक्सचेंज को बोल सकते हैं कि प्लीज डू नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन मेरे को इनिशिएट करना है और मेरे को फिजिकल डिलीवरीज में नहीं जाना है. ओके, तो फिजिकल डिलीवरीज इनिशिएट नहीं की जाएगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. ऐसा कुछ आपको स्ट्राइक प्राइस और स्ट्राइक इंटरवल्स दिखेंगे, व्हिच इज नाउ इन फ्रंट ऑफ यू. आप देख सकते हैं ये एट द मनी है जो अभी आपके सामने है. आई हैव जस्ट मेड अराउंड कॉल ऑप्शन साइड में इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, ऐसी आपको स्ट्राइक प्राइस दिखेगी. और इस तरीके से आपको ऑर्डर बुक पूरा भरा हुआ दिखेगा हमेशा, बिकॉज मार्केट मेकिंग चालू है. 470 470.5 काइंड ऑफ इस तरीके से आपको बिड और आस्क मिनिमम डिफरेंस पे मिल जाएंगे. चलिए अब समझते हैं. बिफोर जंपिंग और बिफोर रीडिंग दिस पर्टिकुलर स्लाइड, मैं आपको कुछ खास चीजें बताता हूं. देखिए, ऑप्शंस एक बहुत अलग प्रोडक्ट है और प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये इतना अलग है कि अगर आप सिर्फ एक बुक पढ़ के आते हैं और सोचते हैं मेरे को ऑप्शंस आ गया है, तो लेट मी रिक्वेस्ट यू कि आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने की यहाँ पे जरूरत है. ऑप्शंस जितना सिंपल दिखता है वो बिल्कुल भी उतना सिंपल नहीं. ऑप्शन मैं रिपीट करता हूँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग जितनी सिंपल दिखती है, करेक्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग, ओके, वो बिल्कुल अलग है प्रैक्टिकली जब आप उसको करने जाते हैं. ओके, अब क्वेश्चन आता है कि क्या क्या है. सो मैं ये चीज पढ़ने के पहले, जो मेरी स्लाइड है उसके पहले कुछ आपको खास बातें बता देता हूं जो आपको ऑप्शंस की अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा मदद करेंगी. देखिए, दो तरीके के ऑप्शंस हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, और आप चार चीजें इसके साथ में कर सकते हैं. दो ऑप्शंस के साथ में आप चार चीजें कर सकते हैं. आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, आप कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं, आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं और पुट ऑप्शन बेच सकते हैं. और यहाँ पर सब लोग जो है, आई बिलीव आप सभी को ये सब चीजें पता होगी, बट इसके फाइनल पॉइंट्स में आपको बताता हूं. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक अच्छी तेजी आएगी, मान लीजिए गोल्ड का भाव 47,000 चल रहा है और आपको लग रहा है कि यहां से एक अच्छा बुलिश सेंटिमेंट्स आपको दिखेगा, राइट, ओके, या मान लीजिए आनंद राठी रिसर्च से आपको सजेस्ट किया जाता है कि गोल्ड में बुलिश सेंटिमेंट्स प्रिवेल कर रहे हैं.
ओके, तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ऐसा एक जनरल स्टेटमेंट आई एम शेयरिंग इट विथ यू, है ना। ये माना जाता है कि अगर आप बुलिश हैं तो आप कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। दूसरा चीज, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप बुलिश हैं, आप जिस प्रीमियम पे बाय करेंगे कॉल ऑप्शन, अगर अंडरलाइन प्राइस मतलब गोल्ड की प्राइस अगर बुलिश हो जाएगी तो आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे, क्योंकि प्रीमियम जो है कॉल ऑप्शन की वो बढ़ जाएगी। तो आपने कम प्रीमियम पे खरीदा था, आपने ज्यादा प्रीमियम होने पे आपने वो ऑप्शन बेच दिया, आप अपने ऑब्लिगेशन से बाहर आ गए, द डिफरेंस विल बी योर प्रॉफिट। ओके, आगे बढ़ते हैं इस चीज में। दूसरा चीज, मान लीजिए आपको ऐसा बोला गया कि गोल्ड की प्राइस जो है ना, मान लीजिए एक रिसर्च रिपोर्ट आता है, कॉल जनरेट होता है आनंद राठी रिसर्च से, और आपको बोला जाता है कि यहां से गोल्ड बेरिश है, राइट। तो आप क्या करते हैं? आप सिंपली पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन इज राइट टू सेल। ओके, ये एक जनरल कंसेप्ट है जो लोग फॉलो करते हैं, और ये सही भी है, ऐसा कोई इशू नहीं है, बस समझिएगा इसको, ये सही भी है। आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अगर वाकई बेरिश होता है तो पुट ऑप्शन जिस प्राइस पे, जिस प्रीमियम पे आपने खरीदा था, उसकी प्रीमियम्स बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद आप इसको सिंपली बेच देते हैं, एंड द डिफरेंस इन प्रीमियम इज योर प्रॉफिट। ओके, चलिए अब तीसरा पर्सपेक्टिव जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए आप बेरिश हैं और आप पुट ऑप्शन नहीं खरीदना चाहते। ओके, आप बेरिश हैं मगर आप पुट ऑप्शन नहीं खरीदना चाहते। इसके पीछे के रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा, बट मान लीजिए आप पुट ऑप्शन नहीं खरीदना चाहते। ओके, सो आप क्या कर सकते हैं? अगर आप बेरिश हैं और आप पुट ऑप्शन नहीं खरीदना चाहते हैं, और अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, प्लस आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, जिसको मैं बहुत सिंपल वर्ड में बताऊं, दैट यू बेसिकली बिलीव इन द मोस्ट पावरफुल वर्ड ऑफ ट्रेडिंग, विच इज स्टॉप लॉस। अगर आप उसको फॉलो करते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट रखते हैं अपनी पोजीशन पे, तो आप डेफिनेटली बेरिश होने पे कॉल ऑप्शन शॉर्ट भी कर सकते हैं। सो पुट ऑप्शन नहीं खरीद रहे हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, पोजीशन साइजिंग फॉलो करते हैं, आप स्टॉप लॉस पे बहुत ज्यादा बिलीव करके रखते हैं, ऐसे समय पे आप कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, बीइंग बेरिश, राइट। और मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि पुट ऑप्शन कब खरीदना है और कब कॉल ऑप्शन बेचना है। ओके, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। ओके, अब मान लीजिए आप बुलिश हैं, आप बुलिश हैं और आप कॉल ऑप्शन नहीं खरीदते हैं, आप नहीं खरीदना चाहते हैं। ओके, तो मैं वापस रिपीट करता हूं, आप पोजीशन साइजिंग अच्छे से रखते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, आप स्टॉप लॉसेस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और आप बुलिश हैं, आप बुलिश हैं, तो आप पुट ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं पुट ऑप्शन राइट कर सकते हैं, शॉर्ट करके चल सकते हैं। सो चार पोजीशंस है, दो बुलिश है, दो बेरिश है। कौन कौन सी दो बुलिश है? अगर आप बुलिश हैं तो या तो आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, या आप पुट ऑप्शन राइट कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप बेरिश हैं तो आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं या फिर कॉल ऑप्शन राइट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो मसला है, the most important issue out here is मैं कब कॉल ऑप्शन खरीदूं और मैं कब कॉल ऑप्शन नहीं खरीद के पुट ऑप्शन बेच दूं, पुट ऑप्शन बेच दूं। ओके, और इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए आपको एक छोटा सा मैं पेंट ब्रश पे आपको लेके चलता हूं और एक छोटा सा चीज बताता हूं, which will I'm sure will be very very value additive for all of you. ओके, हम डिफरेंस बना रहे हैं कि कब मुझे, अगर मैं बुलिश हूं तो कब मुझे कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए और कब मुझे पुट ऑप्शन बेचना चाहिए, है ना। डिफरेंस छोटा सा है, बट ये डिफरेंस, हर छोटा डिफरेंस विल एड प्रॉफिट्स टू आवर पोजीशन, इसलिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो इन माय एग्जांपल, सपोज प्राइस जो है वो गोल्ड की मान लीजिए इस तरीके से ऊपर गई है। ओके, अब समझिएगा कि आज प्राइस यहां पर है, इस पॉइंट पे जहां मैंने मार्क किया है, दिस इज माय प्राइस। ओके, दिस इज द प्राइस ऑफ गोल्ड। अब यहां पर होने के बाद में 5 चीजें हो जा सकती है, समझिएगा। 5 थिंग्स कैन हैपन। नंबर 1, प्राइस कैन शूट अप, राइट, एकदम बहुत जबरदस्त बुलिश हो जाता है, राइट, इसको मैं केस 1 बोलता हूं। सेकेंड इज प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है,
प्राइस जो है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ज्यादा ऊपर जा रहा है बट धीरे धीरे जा रहा है ऊपर, एकदम स्ट्रेट अवे नहीं जा रहा है, जिसको मैं टेक्निकल टर्म्स में ही बोलूंगा कि मान लीजिए पहली कंडीशन कौन सी है, फर्स्ट कंडीशन इज, जिसे मान लीजिए आनंद राठी रिसर्च से आपको बताया जाता है कि इस प्राइस के ऊपर अगर गोल्ड जाएगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा, बड़ा बड़ा मूवमेंट आएगा, बड़ा मूवमेंट आएगा और बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा, दैट इज केस वन। केस टू इज लाइक इस प्राइस के ऊपर जाएगा ना तो मूवमेंट तो आएगा मगर बहुत मध्यम सा मूवमेंट आएगा, बहुत धीरे धीरे जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा बुलिश रहेगा मगर बहुत धीरे धीरे जाएगा। ओके, केस थ्री के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ओके, केस थ्री के बारे में कि मान लीजिए प्राइस यहीं पे रुकने वाला है, अब प्राइस कभी भी वहीं नहीं रुकेगा, वहीं वहीं आसपास कोई कोई पर्टिकुलर बैंड में, कोई एक रेंज में घूमता रहेगा। केस फोर, प्राइस धीरे धीरे नीचे जाएगा, प्राइस जो है वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, दैट इज माय केस फोर। और आखिरी जो है वो है केस फाइव, जो बोलता है प्राइस बहुत जबरदस्त तरीके से नीचे जाएगा, जैसे हमने पिछले 2 दिनों में देखा कि प्राइस बहुत तेजी से नीचे गया। सो प्राइस जो है वो अभी यहां पर है, ओके, इस पॉइंट पे है, मैं ग्रीन भी मार्क किया हूं अभी, ओके। और यहां से 5 चीजें हो सकती है, बहुत जोर से ऊपर जा सकता है प्राइस, नंबर 1, नंबर 2 इज धीरे धीरे जा सकता है, नंबर 3 कंसोलिडेशन हो सकता है, नंबर 4 प्राइस थोड़ा नीचे आ सकता है, और नंबर 5 प्राइस जोरदार नीचे आ सकता है। ये एक डायरेक्शनल व्यू की बात होगी। अब समझते हैं कि हमको अगर हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, 1 सेकेंड प्लीज, ओके। सो अगर हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या रहेगा, ये समझते हैं। ओके, सो नंबर 1, अगर मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा, कब खरीदा, जब प्राइस यहां पर है, माय राइट प्राइस इज आउट हियर एट दिस पॉइंट इन टाइम। ओके, अगर मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा और केस 5 हैपेंस, केस 5 इज लाइक प्राइस ड्रॉप हो जाता है, अंडरलाइन प्राइस ड्रॉप हो जाता है। ओके, सो आउट हियर आई विल स्टार्ट लूजिंग मनी, आई विल स्टार्ट लूजिंग मनी इन केस। अगर प्राइस नीचे जाने लगता है धीरे धीरे, राइट, तो भी आई एम गोइंग टू लूज मनी। नंबर 3, आप सभी जानते हैं कि अगर प्राइस वहीं कंसोलिडेट होने लग जाए, वहीं पे कंसोलिडेट होने लग जाए, 2-3-4 दिन वहीं घूमे, तो भी मैं कॉल ऑप्शन जो बाय किया हूं उसमें मुझे नुकसान होने लगता है। केस 4 कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाए, अब याद रखिएगा प्राइस जो है वो धीरे धीरे अगर ऊपर जाएगी, ओके, तो आई विल से आई मे और मे नॉट बी एबल टू, प्रॉब्ली आई मे और आई मे नॉट बी एबल टू काइंड ऑफ, राइट। इसलिए मैं इसको इक्वल लिखता हूं, मतलब कभी कभी बीच में मेरे को प्रॉफिट्स भी होंगे और कभी कभी मेरे को इसमें लॉसेस भी होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लीजिए मैंने आज एक 47,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा है, 500 रुपीज प्रीमियम पे खरीदा है, और मान लीजिए प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता है, प्राइस 500 रुपए ऊपर जाने में 7-8 दिन ले लेता है, मान लीजिए ऊपर जा रहा है मगर धीरे धीरे, उसका मोमेंटम स्लो है, वेलोसिटी स्लो है, उसमें कोई स्पीड नहीं है ऊपर जाने की, तो आप लोग बहुत बार देखेंगे कि प्रीमियम जो है वो बिल्कुल भी ज्यादा चेंज नहीं होगा। ओके, क्यों, क्योंकि प्राइस ऊपर तो गया है, राइट, मगर आप सब जानते हैं एक वर्ड टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू, थीटा वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी प्रीमियम्स को कंटिन्यूअसली बाय पोजीशन पे डिक्लाइन करती रहती है प्रीमियम्स को, और शायद मेरे को जो गेन होने वाला रहता है वो उतना नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं इक्वल केस रखूंगा, इक्वल मतलब कभी कभी थोड़े प्रॉफिट्स भी हो जाते हैं, थोड़े से बड़े प्रॉफिट्स यहाँ पे कभी भी नहीं होंगे। और नंबर 2 कि सॉरी, बड़े प्रॉफिट्स मेरे को यहाँ पे नहीं होंगे, राइट, और लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बनी रहती है यहाँ पे, इसलिए मैं इसको कोई ज्यादा मार्क्स नहीं देता। बट समझने वाली बात है कि मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा और बड़ा ब्रेकआउट आ गया, मान लीजिए मेरे को बता दिया गया था कि अगर 47,100 के ऊपर गोल्ड गया तो बड़ा ब्रेकआउट होगा, वहां से कम 500 रुपए एक ही दिन में गोल्ड का भाव बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होने वाला है, मतलब केस 1 होने वाला है, देन आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक मनी, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक मनी। In fact, practically speaking, with my experience of last 15 years in the industry, right? In industry, I have an experience of 15 years. मेरे हिसाब से ये भी क्रॉस कर देना चाहिए। That's my personal, suggestion to you. The case to also most of the time, because अगर हम probability की बात करें, अगर 500 रुपए गोल्ड का भाव बढ़ता है और पता चले 7-8 दिन बाद बढ़ता है, एक हफ्ता लगा लेता है, राइट,
ओके, तो शायद मुझे गेन्स नहीं आएंगे, राइट। तो समझने वाली बात है कि मुझे कॉल ऑप्शन कब बाय करना है, समझिएगा, मुझे कॉल ऑप्शन कब बाय करना है। नंबर 1, when I'm immediately bullish. Number 2, when I'm extremely bullish, with lot of momentum expected to happen, with lot of velocity in the prices, and the speed will also be really good out here. The speed of prices going upward, prices become bullish, is also going to be really good. अगर ऐसा है, मतलब जब मेरे को पता है कि केस 1 होने वाला है, that time buying a call option is always and always beneficial, right? Okay, but अगर केस 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है या 2 होता है, most of the times I'm going to lose money. I'm going to lose money. Now coming to the other part of it, कि मान लीजिए मैं बुलिश हूं, समझिएगा, मैं बुलिश हूं, एंड इंस्टीड ऑफ बाइंग अ कॉल ऑप्शन मैं ऑप्शन शॉर्ट करके चलता हूं। आई बिलीव आप सबको पता है, जब ऑप्शन शॉर्ट करते हैं तो आपका रिस्क बहुत सब्सटेंशियल हो जाता है, आपको मार्जिन दे के काम करना पड़ता है, मगर यू आर टेकिंग, आई मीन टू से, substantial amount of risk, and substantial amount of risk when you take, you should follow stop loss, follow risk management and follow position size. okay, अगर मान लीजिए मैं बुलिश हूं और अगर मैं बुलिश हूं और मैं कॉल ऑप्शन खरीदने के बजाय मैं पुट ऑप्शन बेच के काम करता हूं, okay, now please understand how my position will unfold. okay, अगर केस 5 होता है तो आई एम गोइंग टू लूज मनी, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू लूज। अगर केस 4 होता है तो भी आई एम गोइंग टू लूज मनी व्हेन आई एम राइटिंग अ पुट ऑप्शन, मैं पुट ऑप्शन शॉर्ट कर रहा हूं, आई एम बुलिश राइटिंग अ पुट ऑप्शन, ओके। हाँ, now the game changer thing will appear out here. In case if case 3 happens, मतलब प्राइस जो है वो कंसोलिडेशन में चले जाती है। Now please understand, I will make money out here, क्योंकि जब भी प्राइस कंसोलिडेशन में जाएगी, ओके, तो जितने टाइम वो कंसोलिडेट करती रहेगी उतने टाइम पुट ऑप्शन की प्रीमियम जो है वो कम होती रहेगी, गलती रहेगी, राइट, मेल्ट होती रहेगी because of time decay, and that will help me to earn well out of my put option short position. Same way case 2 अगर होता है, राइट, तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मतलब टाइम ले रहा है, सो टाइम वैल्यू विल हेल्प मी, प्लस उसकी डायरेक्शन भी ऊपर की है, डायरेक्शन ऊपर की है, पुट ऑप्शन राइट किया है, वो भी मेरे लिए बेनिफिशियल है। और जितना धीरे धीरे ज्यादा दिनों में वो ऊपर जाता जाएगा, जितना टाइम फ्रेम वो कंज्यूम करेगा वो उतना बेनिफिशियल है, बिकॉज मेरे को यहाँ भी टाइम वैल्यू मिलेगी। और अगर प्राइस स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जाती है, still I'm going to be beneficial. So what I'm trying to highlight out here, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको कॉल ऑप्शन नहीं खरीदना चाहिए और हमेशा पुट ऑप्शन बेचना चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, राइट, याद रखिए, कॉल ऑप्शन आपको तब खरीदना है, कॉल ऑप्शन आपको तब खरीदना है जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छा और बड़ा ब्रेकआउट होगा, अच्छा और बड़ा ब्रेकआउट होगा। सो बहुत बार ऐसा होता होगा, आपको आनंद राठी रिसर्च से बोला जाता है कि यार ये एक मेजर लेवल है, मेजर, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, व्हेन यू रीड द रिपोर्ट, व्हेन यू रीड अ स्पेसिफिक सेंटेंस सजेस्टिंग यू टू टेक अ स्पेसिफिक पोजीशन इन द मार्केट, रीड इट वेरी करेक्टली कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर गोल्ड जाएगा सो डेफिनेटली देयर विल बी अ चेंज इन ट्रेंड, और बड़ा चेंज इन ट्रेंड है, बड़ा ब्रेकआउट है। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल याद रखिए, आपको कॉल ऑप्शन बाय करके चलना चाहिए। बट मान लीजिए आपको ऐसा बोला जाता है कि नहीं, गोल्ड का डायरेक्शन तो ऊपर का है मगर धीरे धीरे जाएगा, तो ऐसे समय पे लेट मी रिक्वेस्ट, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिए और पुट ऑप्शन शॉर्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट याद रखिए, पुट ऑप्शन जब आप शॉर्ट करते हैं तो रिस्क ज्यादा रहती है, राइट, तो स्टॉप लॉस फॉलो करिए। आप अपने आरएम से बात कर सकते हैं, रिसर्च में बात कर सकते हैं, आनंद राठी रिसर्च में बात करिए, सही तरीके से समझिए कि कैसी आपको पोजीशंस लेनी चाहिए। और मेरे प्रेजेंटेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन किया जाना चाहिए। सो छोटी छोटी चीजें जब आप वैल्यू एडिशन की तरह लेंगे, आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा ये वैल्यू एडिटिव रहेगा। अगर मैं प्रोबेबिलिटी वाइज बोलूं तो यहाँ पर 3/5 इज माय विनिंग प्रोबेबिलिटी, याद रखिएगा, जब मैं पुट ऑप्शन शॉर्ट करके चलता हूं। और अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय करके चलता हूं, राइट, तो
प्रोबेबिलिटी कम है बट पैसा बहुत बड़ा आता है। याद रखिए, पैसा कम लगाया जाता है जब आप ऑप्शंस बाय करके चलते हैं। सो आपको करना दोनों है। देखिए, कभी भी मार्केट में रिजिड मत होइए, पर्टिकुलरली गोल्ड ऑप्शन जब आप एनएससी पे ट्रेड करें, मार्क माय वर्ड, डोंट बी रिजिड। जैसा मार्केट है, ट्राई टू एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर मार्केट वोलेटाइल चल रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो डेफिनेटली यू शुड बाय अ कॉल ऑप्शन। बट अगर आपको लग रहा है नहीं, गोल्ड कंसोलिडेशन में यहीं घूमता रहेगा, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, देन एट दैट टाइम आप पुट ऑप्शन राइट करके चल सकते हैं। इसका वाइस वर्सा जो पोजीशन है कि मैं कब पुट ऑप्शन, माफ करिएगा, मैं कब पुट ऑप्शन खरीदूं और मैं खरीदूं, दैट इज गोइंग लॉन्ग बाय पुट ऑप्शन, और कब मैं कॉल ऑप्शन बेचूं, ये मैं अभी आपको ड्रॉ करके नहीं बता रहा हूं, बट जस्ट सिर्फ आपको समझाता हूं कि आई शुड बाय, ओके, आई शुड बाय अ पुट ऑप्शन, I should buy a put option when I'm expecting price to drop substantially. जब मुझे लग रहा है कि प्राइस एकदम जोर से, मतलब केस 5 हो सकता है, राइट, ओके, तो ऐसे समय पे पुट ऑप्शन खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है, ओके। वैसे ही अगर केस 4 होने वाला है तो बहुत बार प्राइस नीचे तो आता है बट प्रीमियम्स जो, सॉरी, प्रीमियम्स जो है प्रीमियम्स जो है वो हमारे खिलाफ चले जाती है, इसलिए आई वोंट गिव मच टू 0.4, 0.3, 0.2 एंड 0.1 अगर होता है, अगर मैं पुट ऑप्शन बाय कर लेता हूं और केस 3, केस 2 और केस 1 होता है, केस 4 होता है, सो आई विल नॉट बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ दैट पुट ऑप्शन पोजीशन। सो पुट ऑप्शन कब खरीदना है, जैसे लास्ट 2 दिनों में हुआ, आई एम श्योर आपको बोला गया होगा कि अगर इस पॉइंट के नीचे गोल्ड आ गया है, आ जाता है, तो आप बिल्कुल शॉर्ट करके चल सकते हैं, आपको बेयरिश हो जाना है, और इतना बड़ा फॉल आया है, बड़ा फॉल, you should buy put option when you are extremely bearish and immediately bearish. You expect a lot of momentum to happen, a major breakdown, a major breach of support has happened, तो ही put option खरीद के चलिए, राइट। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं 3, 4 या 5 होने वाला है, केस 3, केस 4 और केस 5, मतलब आप बेरिश हैं, आपको लग रहा है यार बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं जाएगा, तो केस 3, 4 या 5 होने वाला है, तो आप कॉल ऑप्शन बेच के अच्छा काम कर सकते हैं। बट याद रखिए, आई एम रिपीटिंग दिस 5th टाइम, आई नो दैट, but which is most important perspective is the risk management, stop losses, position sizing. Follow that. Going back to my presentation, right? So this was a quick brief to you about how you should effectively understand when to buy and when to sell options contract, because सबसे बड़ा दिक्कत है कि लोग बस ये मानते हैं कि अगर ऊपर जाने वाला है तो कॉल खरीद लीजिए, ऐसा नहीं है, ओके। चलिए आइए समझते हैं इसी से रिलेटेड कुछ चीजें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्विक अप मूव, जब मुझे क्विक अप मूव लग रहा है, सो व्हाट इज ऑलवेज बीइंग एडवाइज्ड, ओके, बाय अ कॉल ऑप्शन बाय करके चलिए। व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग अ डाउन मूव, अगर आपको लग रहा है क्विक डाउन मूव आएगा, जिस तरीके से कुछ लास्ट दिनों में हुआ है, राइट, देन बाय अ पुट ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं। नाउ दो बहुत ही क्रिटिकल चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, when you are expecting a dull up move मतलब ऊपर तो जाएगा, मतलब बहुत मध्यम सा धीरे धीरे से ऊपर जाएगा, राइट। जो फ्रेंड्स मेरे ऐसे फ्रेंड्स जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उन लोगों के लिए एक छोटा सा इनपुट है। डेफिनेटली जब आपका पावर ट्रेंड इंडिकेटर जो होता है, एडीएक्स जिसको बोला जाता है, दो आपका ट्रेंड पॉजिटिव है और पावर ट्रेंड इंडिकेटर काफी नीचे है, ज्यादा मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब आप ट्रेंड वाइज ऊपर हो, ओके, और आप डल अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो, ज्यादा बड़ा या बहुत तेजी से मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि एडीएक्स वैल्यूज आर नॉट pretty high or not going higher, I mean to say, ऐसे समय पे, right, shorting a put option is always considered more beneficial than buying a call option. Same way, when you're expecting a dull down move, so short call option is the right choice. और याद रखिए, अगर आप कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार गोल्ड 45,000 और 49,000 के बीच में रहेगा, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ओके। सो अगर आपको कंसोलिडेशन लग रहा है, राइट, कि इस रेंज के ऊपर नहीं जा सकता है और इस रेंज से गोल्ड नीचे नहीं जा सकता, इन दैट केस, ओके, इन दैट केस आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, माफ करिएगा, आप कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं, मगर उसके साथ में आपको पुट ऑप्शन भी शॉर्ट करना चाहिए। याद रखिए, ऑप्शंस जब भी शॉर्ट करते हैं, ओटीएम ऑप्शंस, दूरी के ऑप्शंस जिनको बोला जाता है हिंदी में, नीड्स टू बी यूज्ड।
आइए, जो लोग ऑप्शन बायर हैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा स्लाइड, सिलेक्शन ऑफ राइट स्ट्राइक प्राइस कैसे करें। देखिए, अगर आपको ट्रेंड पता है, आपने रिसर्च रिपोर्ट जो आनंद राठी से आई है, सजेशन जो आया है वो आपने पढ़ लिया है, ओके। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव आउट हियर इज हाउ टू सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस। सही स्ट्राइक प्राइस कब कैसे हम चूज करें, ओके। तो याद रखिए, जब आप स्टार्ट ऑफ द मंथ में हैं, ओके, स्टार्ट ऑफ द मंथ फॉर मी, मैं मंथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, up to 10th day of the month, then from 11th day to 20th day of the month, and anything after 20th day. So start of the month मतलब 10 तारीख के पहले अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो it is always advised, this is particularly for option buyers, right? अगर मान लीजिए 47,000 का प्राइस चल रहा है, 47,000 का प्राइस चल रहा है, और आप अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं और आप बुलिश हैं यहां से, राइट, तो आप डेफिनेटली ओटीएम ऑप्शंस बाय करके चल सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस ओटीएम ऑप्शन की आपको कैसे करना है, अगर 47,000 का प्राइस चल रहा है और मान लीजिए आनंद राठी रिसर्च से आपको टारगेट दिया जाता है कि आगे आने वाले एक हफ्ते में, 5 दिन में, 3 दिन में जो प्राइस है वो 47,750 हो जाएगी, मान लीजिए 47,750 हो जाएगी, यस 47,700 हो जाएगी, तो इसकी जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस आप बाय करके चल सकते हैं। OTM options to be used at the start of the month. एक बार आप मिड ऑफ द मंथ में आ गए, मतलब फ्रॉम 11th डे, ओके, 11th डे से 20th डे पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप एटीएम ऑप्शंस को यूज करें, मतलब जो भी प्राइस चल रहा है उसके बिल्कुल नजदीक के ऑप्शंस को यूज करना चाहिए। और अगर आप 20 तारीख के बाद में है, नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। सॉरी, मैं जस्ट एक छोटा सा करेक्शन करता हूं, this is, sorry, right, sorry, okay, yeah, so अगर आप एंड ऑफ द मंथ आ गए हैं, तो सबसे ज्यादा बड़ी गलतियां यहाँ पे होती है, लोग एंड ऑफ द मंथ में जाके दूरी के ऑप्शंस, मतलब ओटीएम ऑप्शंस खरीदते हैं, एंड फाइनली दे ऑलवेज मेक कंप्लेंट कि यार मैं जब भी ऑप्शंस बाय करके चलता हूँ तब वो जीरो हो जाता है। सो मेरी काइंड रिक्वेस्ट है, अगर आपको पूरा एक चेंज लाना है अपने ऑप्शंस ट्रेडिंग में, तो फॉलो दिस एज एन ऑप्शन बायर। देखिए, ऑप्शन बाइंग एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, मतलब मैं पर्टिकुलरली ऑप्शन बाइंग को बहुत ज्यादा प्रेफर कॉन्सेप्ट मानता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत सब्सटेंशियल रहती है, ओके, अपॉर्चुनिटीज बहुत सब्सटेंशियल होती है, मगर ये सिर्फ आप तब कर पाएंगे जब आपको सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन पता हो। और मेन अपॉर्चुनिटीज आती है 20 तारीख के बाद में, बट उस अपॉर्चुनिटीज को आप कैसे आप उसका लाभ उठा सकते हैं, वो बहुत सिंपल है कि जब आप एंड ऑफ द मंथ में कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी प्राइस चलिए 47,200 रुपीज, प्लीज मार्केट 47,200 अगर आपकी प्राइस चल रही है, तो एक स्टेप इन द मनी जाके आप ट्रेड करिए। अगर आप ऑप्शन बायर है, तो मान लीजिए आप बुलिश है और एक स्टेप अंदर जाके ट्रेड करिएगा, मार्क माय वर्ड्स, अगर आप बुलिश है, मार्केट भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसा आपने सोचा है, राइट। तो आप जो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मैं ऑप्शन खरीदता हूँ, गोल्ड की प्राइसेस या कोई भी अंडरलाइन की प्राइस ऊपर भी जाती है, ओके, मगर फिर भी हम पैसा, हमारा ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ता है, वो प्रॉब्लम आपकी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। बट याद रखिए, डीप इन द मनी नहीं जाना है, फार इन द मनी नहीं जाना है, आई मीन टू से सिर्फ वन स्टेप इन द मनी में जाके काम करें। मार्क माय वर्ड, दिस विल बी अ गेम चेंजर एंड इट्स अ फंडामेंटल रूल फॉर ऑप्शन, ओके। और ये सिर्फ ऐसा मन से बनाया हुआ नहीं है, द रीजन बिहाइंड दिस स्लाइड इज टाइम वैल्यू डीके व्हिच हर्ट्स एन ऑप्शन बायर। टाइम वैल्यू डीके, शुरुआत के मंथ में टाइम वैल्यू डीके ओटीएम ऑप्शंस का एकदम कम रहता है, मगर आप अगर लास्ट तक ओटीएम ऑप्शंस ही ट्रेड करते रहेंगे तो टाइम वैल्यू डीके बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वो एडवाइस नहीं होता। इसलिए इन द मनी करिए, इन द मनी में टाइम डीके बहुत कम होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ी हुई रहती है, सम अदर डे विल अंडरस्टैंड अदर कॉन्सेप्ट्स एज वेल, बट ये बहुत साइंटिफिकली सोच के बनाया गया है। मार्केट प्रैक्टिशनर्स, जो अच्छे मार्केट प्रैक्टिशनर्स है, वो इसको फॉलो भी करते हैं। माय काइंड रिक्वेस्ट टू यू कि आप भी इसको फॉलो करें, ओके। मैं जस्ट 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेता हूं एंड देन आई विल कंटिन्यू, जस्ट अ मोमेंट, एक्सक्यूज मी फॉर दिस।
ओके, ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं. A quick concept out here which I want to discuss with you, but that is on the example side. So क्यों options trading gold mini में बहुत ज्यादा beneficial है? Why options trading is so beneficial? इसके लिए एक छोटा सा एक्सेल मैं आपसे शेयर करता हूं और फिर उसी पे हम लोग कुछ क्विक डिस्कशन भी करेंगे. What is now in front of you is the cost part when you trade a futures, a gold mini futures, and when you trade a gold mini options. देखिए दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैं किसी को भी अंडरमाइन नहीं करता हूं, बट एज एन ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, एज एन an active option market participant, राइट, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना खर्चा देते हैं, कितना खर्चा देते हैं. ओके, एंड बिकॉज आई एम फ्रॉम द एक्सचेंज, तो मैंने इस स्लाइड में ब्रोकरेजेस इंक्लूड नहीं किया है. ओके, राइट. सो एक एग्जांपल जो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, मान लीजिए अगर आप एनएससी गोल्ड मिनी ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, एनएससी गोल्ड मिनी ऑप्शंस में अगर आप काम कर रहे हैं, ओके, राइट, 45,000 की स्ट्राइक प्राइस, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, 45 की स्ट्राइक प्राइस पे आपने 500 रुपए में कॉल ऑप्शन खरीदा और मान लीजिए बेच भी दिया. आपने एक राउंड ट्रिप ट्रांजैक्शन अगर करा है तो सबसे पहले स्टैम्प ड्यूटी आपके ऊपर लगेगी 15 पैसे की, 2.5 रुपया आपके पास सीटीटी है रहेगा 2.5 रुपीज, एक्सचेंज टर्नओवर फीस जैसा मैंने आपको बोला था 0 है, और जीएसटी ऑन एक्सचेंज टर्नओवर फीस भी 0 हो जाता है, सेबी चार्जेस 0.01. आपका टोटल खर्चा 2 रुपीज 66 पैसे का है. मैंने ब्रोकरेज इंक्लूड नहीं किए, बट मिनी ऑप्शन है, आई एम श्योर ब्रोकरेज भी बहुत थिन रहेगी. मिनी ऑप्शंस में ब्रोकरेजेस वैसे भी थिन होती है, आप अपनी गोल्ड मिनी ऑप्शंस की ब्रोकरेजेस चेक कर लीजिएगा, आई एम वेरी श्योर फॉर दिस. नंबर 2, याद रखना है आपको क्या, 2 रुपीज 66 पैसा आपका पूरा खर्चा है. ओके, अब यही चीज हम अगर फ्यूचर्स में करते हैं, ओके, सो मान लीजिए 45,000 का फ्यूचर्स मैंने खरीदा, 45,000 एक राउंड ट्रिप ट्रांजैक्शन करता हूं मैं, सो जहां पे मैं 15 पैसे स्टैम्प ड्यूटी देता था, वहां पर मैं 9 रुपीज स्टैम्प ड्यूटी देता हूं फ्यूचर्स में, राइट. ऑप्शंस में 15 पैसा, फ्यूचर्स में 9 रुपीज. ओके, जहां पर मैं 2.5 रुपीज सीटीटी देता था, वहां पर आई एम पेइंग 45 रुपीज इन फ्यूचर्स. ओके, जहां पे मैं 0 दे रहा हूं एक्सचेंज टीओ फीस एंड जीएसटी ऑन इट, वहां पे मैं 23 प्लस 4 रुपीज 27 रुपीज पे कर रहा हूं, और सेवी चार्जेस 5 पैसे. अब ये स्टेट्यूटरी एक्सपेंसेस है, कंपलसरी एक्सपेंसेस है, इसमें यू कैन डू एनीथिंग आउट ऑफ कि मैं इसमें कम कर लूं. नो, दीस आर कंपलसरी एक्सपेंसेस. नाउ समझने वाली बात ये है कि जब आप एक फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, सो 82 रुपीज आप गोल्ड मिनी फ्यूचर्स पे पे करते हैं एज स्टेट्यूटरी चार्जेस अपार्ट फ्रॉम ब्रोकरेज. एंड सेम थिंग व्हेन यू डू इट at NSE gold mini options, you are just paying 2.66 rupees. Now let me tell you, अगर आप दिन का 10 लॉट भी फ्यूचर्स करते हैं, सिर्फ 10 लॉट में बोल रहा हूं, मतलब वीक का 50 लॉट्स और 22 ट्रेडिंग सेशंस में लगभग 220 लॉट्स आप ट्रेड कर रहे हैं. सोचिए आप कितना बड़ा अमाउंट आपके प्रॉफिट्स में से कम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आप 82 जितने बड़े एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं. सो थिंक ओवर, think wisely, okay, and get a correct guidance from your RM. अगर आप रिटेलर हैं तो आप अपने RM से सही गाइडेंस लीजिए, कैसे मैं इफेक्टिवली एनएससी गोल्ड मिनी ऑप्शंस ट्रेड कर सकता हूं, राइट. आइए एक छोटा सा इनपुट मैं देता हूं एंड देन Hitesh, sorry to interrupt you. Please, this is Binay from Kolkata. जी. Hitesh, just seeing the comparison sheet, I think this is gold mini options vis-a-vis futures on other exchange, right? That's right. So I think cost-wise, it will be more effective if you compare gold mini option at NSE and other exchange platform, because it is but obvious that turnover will be higher on the future side, and vis-a-vis all other charges will be higher as compared to the option turnovers. Noted, sir. Just wanted to convey a thing out here to everyone. Definitely your point has been taken. Options needs to be compared with options. But let me tell you, आप दूसरे किसी भी exchange पे जाके देख लीजिए. Let me tell you, number one, the highest volume and highest open interest
in gold mini options is at NSE. Number one. Number two is जो existing exchanges हैं, right? अगर उनका भी मैं sheet ले लूं, right? तो भी आपको NSE effective दिखेगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि existing exchanges भी options पे जो खर्चे अगर ले रहे हैं, right? That will be included as exchange turnover. Right, sir? No. My Here point will was be 0%. not about the liquidity or open interest. My point was about the transaction cost. That's Since what I'm we are saying. evaluating, We are putting a since we are transaction cost. We are not charging anything on the transaction cost, sir. so So that's how that, we become more effective than all other established exchanges. because Right. seeing the comparison, I think it should have been option vis-a-vis options cost. That was the Noted, only sir. point that I was. Yes, you are absolutely right. And that's what I'm saying, conveying it to all the participants, that when you compare the same sheet with the other exchanges options, right, you will always find NSE Gold Mini options more effectively because there are no transaction charges. So on the established exchanges, they have transaction charges, and that creates a lot of difference. Thank you for your input. Right, sir? Okay, thank you. ओके चलिए आगे मूव करते हैं. एक छोटा सा वैल्यू एडिशन कि हाउ टू अंडरस्टैंड when you're looking to global markets, gold is not a regional commodity at all. It is basically an international tradable product and most preferred product sometimes. Okay, so कैसे समझें अगर गोल्ड ग्लोबल मार्केट्स में अगर इफेक्ट अगर ट्रेड हो रहा है बहुत इफेक्टिवली, सो आप सबको पता होना चाहिए कि गोल्ड के इंटरनेशनल प्राइसिंग का इंपैक्ट इंडिया पे भी बहुत सारा आता है. ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बीइंग अ ग्लोबली ट्रेडेड प्रोडक्ट, कैसे हम समझें कि अगर ग्लोबल मार्केट्स में मूवमेंट होगा तो हमारे यहाँ कितना मूवमेंट होगा, राइट? ओके, सो याद रखिए किस चीज को मैं बताने जा रहा हूं कि गोल्ड ग्लोबल मार्केट्स में जो ट्रेड हो रहा है, ओके, उसका इंपैक्ट, उसका रिलेटेड इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स में किस तरीके से आता है, राइट? सो आई एम शेयरिंग अ क्विक स्लाइड आउट हियर विथ ऑल ऑफ यू, राइट? सो जस्ट अ क्विक अपडेट ऑन दिस, और आप सभी को मैं दो पर्सपेक्टिव्स बताऊंगा क्योंकि ये दोनों पर्सपेक्टिव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो मान लीजिए इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस जो है वो 1775 यूएसडी चल रही है, मान लीजिए. ओके, मैं इसको बोलता हूं डॉलर टर्म्स में, गोल्ड ग्लोबल मार्केट्स में 1775 यूएसडी पर ट्रॉय आउंस चल रहा है. ओके, राइट? आप लोग बहुत बार जब न्यूज चैनल्स वगैरह देखते होंगे तो डेफिनेटली आपको गोल्ड का इंटरनेशनल प्राइस दिखता होगा. दैट कुड आल्सो बी अ रेफरेंस व्हिच यू कैन टेक. ओके, सो 1775 प्राइस चल रहा है. ओके, यूएसडी आईएनआर, राइट, ओके, इज 74.05 चल रहा है. ओके, राइट? अब ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस जो है वो डॉलर टर्म्स में है, राइट? और वो भी पर ट्रॉय आउंस टर्म्स में. सो पर ट्रॉय आउंस टर्म्स में जो प्राइसेस हैं उसको हमको 10 ग्राम्स में चेंज करना है. जब आपको पर ट्रॉय आउंस मतलब लगभग 31.1035 ग्राम्स का जो भाव चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, उसको जब आप 10 ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देयर इज एन कन्वर्जन फैक्टर. ग्लोबल प्राइसेस ग्राम्स में नहीं है, ओके, ट्रॉय आउंस में. उसको हमको 10 ग्राम्स के फैक्टर में लाना है. सो कन्वर्जन फैक्टर यूज करना है विच इज 0.32. अगर मैं 1775 मल्टीप्लाइड by 74.05 मल्टीप्लाइड विद 0.32 करता हूं तो एक प्राइस आती है which is basically 42,060 rupees. 42,060 rupees मेरा एक प्राइस आता है. मतलब ग्लोबल गोल्ड प्राइस को अगर मैं रूपी में कन्वर्ट करता हूं, 10 ग्राम में लेके आता हूं तो प्राइस आता है 42,000. मगर ये गोल्ड के ऊपर कुछ खर्चे लगते हैं, राइट? डेफिनेटली जब हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो टैक्सेस, लेविसेस बहुत सारे लगते हैं. दैट अकाउंट्स अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 11%. 11% खर्चा आपको ऐड करना है इसमें. व्हेन यू ऐड 11% खर्चा इज व्हाट? टैक्सेस, लेविसेस एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? कम्स टू 4627 रुपीस. 4627 रुपीस जो बताता है कि इंडिया में अगर ग्लोबल गोल्ड मार्केट 1775 पर है, रूपी डॉलर 74.05 पे है, सो जो प्राइसेस चलेगी, राइट, इंडिया में
वो 46,687 के आसपास होनी चाहिए, 46,687 के आसपास चलनी चाहिए। अब मान लीजिए यही पैरामीटर्स को मैं कांस्टेंट रखता हूं, राइट, बट $1 का प्राइस इंक्रीज कर देता हूं, मतलब व्हेन आई इंक्रीज प्राइस बाय 1 USD, मतलब फ्रॉम 1775 व्हेन आई चेंज इट टू 1776, $1 का प्राइस इंक्रीज, कीपिंग USD INR कांस्टेंट फॉर अ मोमेंट। ये बताता है कि टेक्निकली अगर सब चीज वैसे मैं नॉर्मल रख के सिर्फ $1 का प्राइस चेंज बताता हूं, तो 46,713 will be the price, which is like a 26 rupee change when $1 price changes. Approximately 26 रुपए का मूवमेंट आप देख पाएंगे जब $1 का प्राइस चेंज होता है, जब $1 का प्राइस चेंज होता है, राइट। सो याद रखने वाली बात है, one single dollar movement in international market usually impacts our prices by 26 rupees. Now, इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है, if I keep 1775 constant and if I keep 74.10, 5 पैसा मैं रुपी डेप्रिशिएट कर देता हूं from 74.05 to 74.10, that is equivalent to 10 पैसा, right? समझने वाली बात है। अगर इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस बढ़ रही है, you will find most of the times, right, it has a very strong relationship. The Indian prices and global gold prices are highly correlated, okay, and the impact is 26 rupees. Same way, अगर साथ में रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, right, so a 5 paisa change in rupee will impact us 32 rupees, will impact the Indian prices by 32 rupees positive. So पता है सबसे खास बात क्या है, समझने वाली बात, जिसको हम बोलते हैं वाकई, if you are extremely bullish, right, so you are expecting gold prices to go up and simultaneously rupee, if it starts depreciating, so अगर rupee भी depreciate हो रहा है और gold appreciate हो रहा है, that will ignite the fire in the underlying prices of gold out here in India, and that impacts the direct premiums of call options, right? So इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढनी चाहिए, इस तरीके से आपको समझना चाहिए गोल्ड को। सेम थिंग अगर मैं इसको उल्टा बोलना चाहूँ फॉर ऑल माय फ्रेंड्स हु आर लिसनिंग, कि अगर गोल्ड प्राइसेस डिप्रिशिएट हो रही है, गोल्ड प्राइसेस अगर डिप्रिशिएट हो रही है और इसके साथ में USD INR एप्रिशिएट हो रहा है, मतलब जो USD INR का प्राइस है वो कम होता जा रहा है। अगर आप डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसको इस तरीके से बोलूंगा कि जो रुपया है, मान लीजिए अगर वो 74 पे है, आप एक्सपेक्ट और आपको ये देखने को मिल रहा है कि रुपया का जो डॉलर के अगेंस्ट में वैल्यू है 74, वो कम होते जा रहा है, मतलब 74 से 73 73.5 की तरफ बढ़ रहा है ना, भाव जो है वो कम हो रहा है, राइट, ओके। गोल्ड की प्राइसेस भी कम हो रही हैं और USD INR का भाव भी कम हो रहा है, that will ignite the fire towards the decline in prices. So try to track both the things. Please do remember gold being a global product. So my kind request, both the things has to be considered. दोनों चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, क्या रुपये में मूवमेंट हो रहा है, क्या होने वाला है, और क्या ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस में मूवमेंट होने वाला है। Both the things has to be tracked. Don't undermine the power of USD INR. So that's a quite interesting input, I believe. याद रखिए गोल्ड जो है एक बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, मगर इसमें इवेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। इवेंट्स फॉर मी इज लाइक, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी अभी तक ट्रेड कर रहे थे, सो बैंक निफ्टी में इवेंट्स क्या होते हैं, मान लीजिए कोई बैंकिंग डिक्लेरेशन आ रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी मीट हो रहा है, कोई बैंक का रिजल्ट्स आ रहे हैं, कोई और तरीके का अपडेट, राइट, ओके। बट गोल्ड बीइंग an international product, it is being impacted by every important news coming from the global markets. So इसमें इवेंट्स काफी जल्दी होते हैं, लगभग हर दूसरे या तीसरे दिन कोई ना कोई इवेंट होता है, इकोनॉमिक रिलीज होता है। इवेंट इन गोल्ड इज लाइक इकोनॉमिक रिलीज। एक इकोनॉमिक रिलीज कैसा हो सकता है कि यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया है, उसका क्या इंपैक्ट होगा, यूएस जीडीपी क्या चल रहा है,
जो फेड रिजर्व है उसका जो उनके जो चेयरमैन है वो सॉरी गवर्नर जो है वो आके बात करना चाह रहे हैं वो पर्टिकुलर टाइम पे। सो इन सब चीज का बिल्कुल गोल्ड पे इम्पैक्ट आता है। सो इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग गोल्ड में बहुत बढ़िया सेफ होती है। इवेंट ट्रेडिंग में यूजुअली लोग कॉल और पुट ऑप्शन इवेंट के पहले बाय करके चलते हैं, क्योंकि दे आर डायरेक्शनली बायर्स नहीं होना चाहते हैं, तो कॉल और पुट की जोड़ियां एट द मनी के आसपास की जोड़ियां बाय करके चलते हैं, और जब इवेंट होता है दे यूजुअली स्क्वायर ऑफ देयर पोजीशन। क्योंकि जब भी इवेंट होगा कोई भी ग्लोबल इकोनॉमिक रिलीज होगा तो उसका इंपैक्ट गोल्ड प्राइसेस पे बिल्कुल आएगा ही। ओके, और कम आएगा ज्यादा आएगा दैट सेकेंडरी, बट बिल्कुल आएगा। और अगर इंपैक्ट आएगा तो डेफिनेटली प्रीमियम्स डायरेक्शनल होंगी ही, और जब प्रीमियम्स डायरेक्शनल होगी दैट इज अ गेन। सेम वे गोल्ड जो है वो बहुत बार कंसोलिडेशन में भी जाता है, एंड एट सच पॉइंट इन टाइम people uses options effectively by comparing it अगर गोल्ड कंसोलिडेट होने वाला है, आपको ऐसा लग रहा है, सो डेफिनेटली यू कैन फर्दर यूज इट। आप ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, ओटीएम ऑप्शंस को बेच के काम करते हैं, यूजुअली ऐसा देखा गया है। सो अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग लोग नेकेड ऑप्शंस बाय भी करते हैं when they are expecting extreme movements। लोग स्ट्रैंगल्स भी बाय करते हैं। ओके, सो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें साइमल्टेनियसली आप ऑप्शंस में कर सकते हैं। याद रखिए ऑप्शंस का नाम ही ऑप्शंस है, मतलब इट प्रोवाइड्स lot of options to you, in the money, at the money, out of money, close to money, different strike prices, different premiums, different time sets wherein you can use different strike prices, different views। आप बहुत ज्यादा बुलिश हैं, आप डल मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डल अप मूव, डल डाउन मूव, कंसोलिडेशन मूव, सो यू हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। और यही चीज आप अगर आप इक्विटी मार्केट्स में भी देखें, दैट व्हाई options has gained so much of advantage in equities and indices as well, because options provide a lot of options to you. So that's it from my side. Thank you so much for your patience listening. Yes, sir. Good morning, sir. Back to the Pinkesh ji, sir.